मॉर्निंग डियर व्यूअर्स, आई एम शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है। सो देखिए, आज डेट क्या है, आज है 10 Feb 2022। डेली इंपॉर्टेंट न्यूज विद क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो आप लोग नोटबुक लेके बैठिएगा और इसको नोट कर लेना। चलिए बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, गुजरात के टाइटंस के नाम से जानी जाएगी अहमदाबाद IPL। फेंजियंस की जो टीम है वो किसके नाम से जानी जाएगी? तो इसके नाम से टाइटंस के, गुजरात टाइटंस के नाम से उसको जाना जाएगा, जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि IPL की जो नई ब्रांच, इस जो अहमदाबाद की जो टीम है उसका नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। अहमदाबाद जो फ्रांचाइज है तो उसके अगर देखा जाए तो अपना लोगो जारी नहीं किया है, अब तक कोई भी ऐसा लोगो नहीं जारी किया है। इससे पहले फ्रेंचाइज की बात करी जाए तो हार्दिक पांड्या ने अपने कप्तान बनाया था और पिछले साल अक्टूबर में इरेलिया कंपनी, इरेलिया की अगर हम लोग कंपनी की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्राइवेट लिमिटेड जो सर्विस कैपिटल पार्टनर्स के इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने 5,625 करोड़ में अहमदाबाद टीम की नीलामी की जाती थी उस टाइम पे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका जो नाम है वो क्या है? गुजरात टाइटंस इसका नाम रख दिया गया है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ में हमें बताया गया है कि किन किन फिल्मों के पास है सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड। देखिए, 2022 के लिए नॉमिनेशन की घोषणा करने के दौरान मंगलवार को शेयर किए गए ट्रिविया के मुताबिक 3 फिल्मों के पास सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। ये 3 फिल्में कौन कौन सी हैं? विनर, ठीक है, 1959, टाइटैनिक 1997 और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो इसका रिटर्न ऑफ द किंग 2003 कि तीनों फिल्मों में 11 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, 11-11, ठीक है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी 3 फिल्म है जिनके पास सर्वाधिक अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि ग्लेनमार्क ने लॉन्च किया 48 घंटे में 99% वायरल लोड कम करने वाला कोविड-19 रोधी नेजल स्प्रे। तो देखिए, यहाँ पे स्प्रे को लॉन्च किया गया है। साथ ही आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो फार्मा है कि कोविड-19 के उच्च जोखिम के वयस्क मरीजों के इलाज के लिए कनाडाई कंपनी सैनिटाइज संघ में साझेदारी की अगर फेबी स्प्रे नामक एक नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल है स्प्रे लॉन्च किया है। बेकोल अगर ग्लेनमार्क भारत में फेज 3 ट्रायल इस स्प्रे में 24 घंटे में 94% अगर देखा जाए तो 94% जो वायरल है, वायरल लोड, शारीरिक जो वायरस होता है, ठीक है, बॉडी में जो वायरस की जो मात्रा है वो 48 घंटे में 99% वायरल लोड कम किया था। सो ये स्प्रे लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इस बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ग्लेनमार्क ने क्या किया है, 48 घंटे में 99% वायरल लोड को कम करने वाला कोविड-19 रोधी नीजल स्प्रे लॉन्च किया है। साथ ही देखिए, आपको पता होना चाहिए कि स्प्रे नामक जो नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे है जिसको लॉन्च किया गया, इसका नेम याद रखिएगा, नेजल स्प्रे, ओके, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। इसके बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो आप तभी बता सकते हैं कि कब लॉन्च हुआ था, कितने घंटे और प्रतिशत के को कम करने पे इसको लॉन्च किया गया था। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए, ऑस्कर 2022 की सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री के लिए किन्हें किन्हें किया गया है नामित। देखिए, इसके बारे में हम लोग बात करें कि दी आइस ऑफ टाइमिंग में अगर फेमस में से रोल के लिए जो चेस्टन ऑस्कर अवार्ड है, दैट्स मीन की जो 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन हासिल किया गया है। साथ ही अगर आप दूसरी तरफ देखें तो द लास्ट डॉटर जो ओलिविया और कार्ल मैक ब्रिंग्स रिकॉर्ड्स में इसको शामिल किया गया है, जो निकोल है किंगडन है। जबकि अगर पेरेलल की बात करी जाए, पेरेलल मदर्स के लिए पेनेलोपी जो क्रूज नॉमिनेट हुई हैं, वहीं अगर स्पेंसर के लिए क्रिस्टिन स्टोलेल जो पहली बार ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला। तो देखिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो नॉमिनेशन है, जैसे कि फर्स्ट टाइम अभिनेत्री किन्हें किन्हें नामांकित किया गया है, किन किन का नेम इसमें ऐड हुआ है, इस बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्टर्स हैं उनका नॉमिनेशन हासिल किया गया है, जैसे कि जो बेस्ट एक्टर्स रहे हैं 2022 में उनको नॉमिनेशन हासिल किया गया है, जैसे कि लास्ट डॉटर के लिए ओलिविया हैं। तो इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज की कि अक्सर 2022 के लिए बेस्ट पिक्चर जो एक्टर में नॉमिनेट फिल्म कौन सी है। तो देखिए इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2022 में बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में जो 10 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है, इनमें न्यूलैंडो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो डेकप्रियो के, जैसे कि अगर बात की जाए जेनिफर लॉरेंस, और अगर मैरिल स्ट्रीप, स्टटर, लॉन्ट लोकअप, जेस्टिवन और स्लिपबर्ग निमिशन, बेस्ट जो साइड स्टोरी शामिल हैं। अगर ट्यून बेलफास्ट की बात की जाए तो जैसे कि कोडा, ठीक है, कोडा, नाइटमेयर एली, द पावर ऑफ द डॉग, किंग रिचर्ड। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कोडा है, नाइटमेयर एली है, द पावर ऑफ द डॉग है। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। लिकोरिस पिज़्ज़ा भी इनमें शामिल है, ठीक है, लिकोरिस पिज़्ज़ा, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये भी इसमें इंक्लूड है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसके जो नेम हैं वो आप अच्छे से आपको पता होना चाहिए। देखिए आरपीएफ के लिए, आरपीएफ के जो 7 कर्मियों हैं जो काम करने वाले हैं, उनको जीवन रक्षा पदकों से किया गया जाएगा सम्मानित। तो देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि 2021 में रेलवे स्टेशनों पे लोगों की जान बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के 7 कर्मियों को राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद जी द्वारा रक्षा मंत्री पदक, जो पदकों से उन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया जाएगा। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें अनिल कुमार, दिनकर तिवारी और त्रिदीप पाल, राजवीर सिंह, संजीत कुमार राम मांगू। तो इसमें जो आपका नाम इंक्लूड है कि राव के नाम से शामिल हैं। वही अगर हेड कांस्टेबल की बात करी जाए तो ज्ञान चंद्र को मरणोपरांत से ये सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया है कि जो 2021 में ऐसे 7 कर्मियां हैं, जैसे 7 काम करने वाले हैं जिनको रेलवे सुरक्षा बल में जो लोग हैं उनको जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया जाएगा। कौन करेगा, जैसे मैंने भी आपको बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही मैंने आपको नाम बताए, अनिल कुमार, दिनकर तिवारी, अगर एक है आपका त्रिदीप पोल। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि राजवीर है, संजीत हैं। तो इस नेम के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होने, साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि इन लोगों को 7 जो काम करने वाले हैं उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, और बात करेंगे कि दिवंगत गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में जारी होगा विशेष। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कि जो लता मंगेशकर जी हैं उनके सम्मान में अब जारी होगा विशेष डाक टिकट केंद्र सरकार। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही हैं, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमारे मन में, उनके लिए सम्मान वो हमेशा हम लोगों के दिल में रहेगा। और देखिए यहाँ कि उनके लिए जो विशेष डाक टिकट है वो जारी होगा। तो देखिए हम लोग इसमें बात करें तो हमें पता चलेगा कि सरकार ने मंगलवार को बताया कि गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लता जी हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बहुत जल्दी ही लता जी पर एक विशेष डाक टिकट जारी करेंगे। इसकी डिज़ाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और आप इसके बारे में अपडेट ज़रूर रहिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ही न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी भी न्यूज़ है। हम इसको जो भी अपडेट होगी वो मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगी। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछा गया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए हैकाथॉन पावरथॉन 2022 की नोडल एजेंसी कौन सी है। तो इसकी नाम होगा REC। देखिए इसकी अगर हम डिटेल्स में इस क्वेश्चन को जाने तो हमें यहाँ पता चलेगा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह गुणवत्तापूर्ण तक अगर बात करें तो बिजली आपूर्ति के लिए तकनीकी संचालित समाधान खोजने के लिए पावरथॉन 2022 नाम से एक हैकाथॉन लॉन्च किया। REC लिमिटेड जो लिमिटेड सोसाइटी ऑफ इनोवेशन
एंड एंटरप्रेन्योरशिप। शाइन में क्या क्या है कि आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसे आरडीएसएस की फुल फॉर्म होती है। रिवाम्पिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बाकी का आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पुटअप किया गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस 2022 लॉन्च की। तो इसका आंसर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो देखिए आप यहाँ इसका आंसर देख पा रहे हैं। साथ ही अगर इस क्वेश्चन को हम डिटेल्स में जानते हैं तो हमें पता चलेगा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस 2002 जारी की। इसमें एक कठोर प्रावधान शामिल है जिसके तहत यदि कोई पत्रकार भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है तो मान्यता को निलंबित या वापस लिया जा सकता है। मान्यता प्राप्त जो मीडिया कर्मी हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो मीडिया द्वारा काम करते हैं, को अपने प्रोफाइल पे भारत सरकार की मान्यता प्राप्त शब्दों का उपयोग करने से प्रतिबंध किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस 2002 लॉन्च की है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि सूचना प्रसारण मंत्रालय इसमें क्या होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए छोड़ो जो उत्सव है, जो फेस्टिवल है, वो किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। देखिए अगर इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको बताई जाए तो आप कोई भी, जैसे कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, कॉम्पिटिशन जो होते हैं, एग्जाम होते हैं, तो कहीं पे भी एक क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। यही नहीं, जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। कोई भी फेस्टिवल के बारे में एग्जाम में पुटअप कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने अगर आपको एक क्वेश्चन बताया तो आप इसको रीड कर लीजिएगा और रीड के साथ साथ आप इसको माइंड में फिट भी कर लेना, लर्न कर लेना इसको। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसको डिटेल्स में जानने की। देखिए जो कलछोड़ जो उत्सव है वो नाग संस्कृति के अनुयायियों के लिए एक धार्मिक कार्यक्रम है। ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में टोडा में मनाया गया। और लेकिन अगर लोग देवी पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह का जश्न मनाते हैं और अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं, इसे गौरी तीर्थया भी कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि ये जम्मू और कश्मीर में मनाया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया है। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो लेकिन अगर जिसको नॉलेज नहीं है तो उसको मैं बता देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना। इसके बारे में आपने वैसे तो जाना होगा कि ये मनाया गया है, इस दिन मनाया गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, जो आपको आज पता चल गया। तो आप इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बात करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो देवी पार्वती जी हैं भगवान शिव के विवाह का जश्न मनाते हैं और अपने जो जीवन साथी होते हैं, जो लाइफ पार्टनर होते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, जो हस्बैंड होते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि गौरी तीर्थया भी कहा जाता है इसे। ठीक है, सो मतलब अगर कांचो सब की जगह आपसे ये पूछ लिया जाता है कि गौरी तीर्थया कहाँ मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, इसका बस नाम थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कि जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से पुटअप किया गया है, यहाँ से पूछा गया है कि स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी किस संस्थान की तत्वावधान कार्य करती है। लेबोरेटरी मीन्स होता है प्रयोगशाला। ठीक है, सो ये जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, तो ये भी हमारे जब इंग्लिश का हम यूज़ करते हैं तो ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि इसका मीन्स होता है प्रयोगशाला। तो इसका आंसर होगा इसरो। ठीक है, अब इसको अगर हम डिटेल्स में जाने तो हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को तत्वावधान करते हुए कि तत्वावधान में एक अहमदाबाद
स्थित जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कार्य करती है। हाल ही में इस संस्थान वैज्ञानिकों ने क्वांटम उलझाव होता है ना, तो उसके लिए अगर बात करी जाए तो सफलतापूर्वक इसके लिए प्रदर्शन किया। और साथ ही कि रियल टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन QKD का उपयोग करते हुए उन्होंने 300 मीटर की दूरी वाली दो इमारतों के बीच हैकप्रूफ संचार किया। तो देखिए इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये जो आपका सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है ये किस संस्थान में कार्य करती है, तो ये इसरो में करती है। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, उसमें ये कार्य करती है। चलिए बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में किस ब्लॉक के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पे एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया? तो इसका आंसर होगा आसियान। ठीक है, चलिए बात करते लेते हैं क्यों होगा इसका आंसर आसियान। तो अगर हम इसको डिटेल्स में जानें तो हम जान पाएंगे कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आसियान सेंटर फॉर एनर्जी ACE, इंडोनेशिया संयुक्त रूप से एशियन एंड इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस की जो रिन्यूएबल एनर्जी RE को मेजबानी कर रहे हैं। अगर बात करी जाए यह है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI में संयोग से आयोजित किया जा रहा है। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन की थीम क्या है। इस सम्मेलन की थीम है एक्सपीरियंस एंड इनोवेशंस ऑफ इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल्स मार्केट। तो इसकी जो थीम है इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि इसकी थीम एक्सपीरियंस इनोवेशंस इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल्स मार्केट है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आशियाना है, आसियान से ये है। आसियान से अगर हमने बात करें इसको डिटेल्स में जानने की, जैसे कि आसियान सेंटर ऑफ एनर्जी इंडोनेशिया संयुक्त रूप से है, तो इसके बारे में भी आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चलिए देखिए, आपकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगी। कोई भी आपका डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।